हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 1 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड में किया जाएगा। अच्छा, चावल का बात आया है, चावल से आपको याद आना चाहिए, चावल के उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत चावल के उत्पादन में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए भारत में, तो भारत में पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि प्रति हेक्टेयर के मामले में चावल के उत्पादन में जो है कि पंजाब भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो। नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड ने पेंगुइन शिकार पर अभी हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, पेंगुइन से आपको याद आना चाहिए, पेंगुइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पेंगुइन दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड जो है कि हर जिले में, यानी कि नागालैंड अपने सभी जिलों में जो है कि वृद्धाश्रम खोलेगा। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया है। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड ने पुराने हस्तलिखित जन्म एवं मृत्यु अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने का शुरुआत भी किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बेला ग्राम पंचायत भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। अर्थात जो है महाराष्ट्र का बेला ग्राम जो है कि नेट जीरो ग्राम बन गया है। नेट जीरो से तात्पर्य होता है कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य। अर्थात अब यहाँ पर जो है कि बेलाग्राम में जो है कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया कैसे है? तो सबसे पहले इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाया है, पौधों को लगाया है। इसके बाद जो है कि जितने भी ऑफिस थे, सरकारी भवन थे, वहां पर जो है सोलर पैनल लगाया है, तथा गीले कचरे एवं सूखे कचरों का जो है कि इन लोगों ने बहुत ही जो है कि अच्छे से उनका जो है कि डंपिंग किया, यानी कि उनको जो है कि उनका निस्तारण किया है। बात किया जाए जो है कि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का बारे में अभी एक और फैक्ट हम जानते हैं। महाराष्ट्र का सौंदला ग्राम जो है कि पहला जाति मुक्त ग्राम भी बन गया है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र प्याज एवं अंगूर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारत का पहला म्यूजिकल रोड भी मुंबई में बनाया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में क्या बनाया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। म्यूजिकल रोड से मतलब है कि उस रोड पर जॉगिंग करते हुए या दौड़ते हुए लोगों को एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र जो है कि प्रथम स्थान पर था। वहीं पर 2025 में गणतंत्र दिवस की परेड झांकियों में, तो गणतंत्र दिवस की झांकी में 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम स्थान पर थी। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा 40 देश के पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जिसका ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब में जो है कि। बात किया जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन बिन
अब्दुल जीज अल सऊद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल जीज अल सऊद है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। बात किया जाए सऊदी अरब की, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने रूफाला सिस्टम को जो है कि खत्म कर दिया है। बात किया जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। बात किया जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया है। क्या? सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु दिवस मनाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? जिसका ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। अर्थात भारत और नेपाल के द्वारा जो है कि वन्य जीव सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रूपी, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं सुशीला कुमारी। कौन है? सुशीला कुमारी। वहीं पर बात किया जाए नेपाल के प्रेसिडेंट की, तो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के बारे में हम बात करते हैं तो नेपाल की कामी रीता शेरपा 31वीं बार जो है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। अर्थात सर्वाधिक बार जो है कि सर्वाधिक 31 बार जो है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसके पास है? कामी रीता शेरपा के पास है। बात किया जाए भारत एवं नेपाल की, तो भारत एवं नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास भी होता है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल में यह मरी इस तरह से है, यह मरी नामक महोत्सव मनाया गया है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल में 300 वर्ष पुराना जो है कि कार्तिक नाच उत्सव संपन्न हुआ है। बात किया जाए नेपाल की, तो भारतीय आरबीआई के द्वारा नेपाल में भारतीय मुद्रा को उधार दिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव भी मनाया गया है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल ने 26 रजिस्टर्ड सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल आधिकारिक रूप से बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। किसने? नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का जो है कि आयोजन किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 26 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 25 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, हर साल जो है कि 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 27 फरवरी की, तो 27 फरवरी को ही जो है कि एनजीओ दिवस एवं जो है कि ध्रुवीय भालू दिवस भी मनाया गया है। अर्थात 27 तारीख को 3 प्रमुख दिवस मनाए गए हैं। पहला क्या है? विश्व प्रोटीन दिवस हो गया, एनजीओ दिवस हो गया और ध्रुवीय भालू दिवस हो गया। हम बात करेंगे फरवरी महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और वहीं पर जो है कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। वहीं पर 27 फरवरी को अब क्या मनाया गया है? 27 फरवरी को एनजीओ दिवस, विश्व प्रोटीन दिवस एवं ध्रुवीय भालू दिवस भी मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
किस स्थान से प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, जैसलमेर, भुवनेश्वर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर से। यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात किया जाए तो प्रचंड हेलीकॉप्टर यह जो है कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि सेना के लिए उपयोग में आने वाला है। अच्छा, प्रचंड हेलीकॉप्टर में इन्होंने जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक को पायलट के रूप में यानी कि सह संचालक के रूप में उड़ान भरा। अच्छा, इस तरह का कारनामा करने वाली जो है कि भारत की पहली राष्ट्रपति भी बन गई है। अच्छा, आपको ध्यान आना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कि राफेल जेट में भी उड़ान भरा है। तो किस जगह से उड़ान भरा राफेल जेट में? राफेल जेट में जो है कि अंबाला एयरबेस से उड़ान भरा। तथा जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस बागशीर में भी यात्रा किया है। तो आईएनएस बागशीर में इन्होंने कहाँ से यात्रा किया है? कर्नाटक के कारवार से यात्रा किया है। हम 3 पॉइंट समझेंगे। 3 पॉइंट में क्या है? प्रचंड हेलीकॉप्टर में भी यात्रा किया है इन्होंने, और राफेल जेट में भी यात्रा किया, और जो है आईएनएस बागशीर में भी यात्रा किया है। बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कि संथाली भाषा में संविधान का भी विमोचन किया। अच्छा, इस तरह का प्रचंड हेलीकॉप्टर में यात्रा करना तथा राफेल जेट में यात्रा करना, आईएनएस बागशीर में यात्रा करना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि सेना के मनोबल को जो है कि बढ़ाने का काम कर रही हैं या बढ़ा रही हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी लीप नामक युद्धाभ्यास किया है? जिसका ऑप्शन है गोवा, ओडिशा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप में भारतीय वायुसेना ने कलारी द्वीप, जो कि कलारी द्वीप कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर जो है कि क्या किया है? इन्होंने युद्धाभ्यास किया। अच्छा, वायुसेना मतलब एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह काम किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूपीआई शुरू हुई है? जिसका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान, इजराइल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डी, यानी कि इजराइल में जो है कि अभी हाल फिलहाल में जो है कि यूपीआई सिस्टम शुरू किया गया है। बात किया जाए जो है यूपीआई की, तो यूपीआई जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, वीजा को छोड़ करके। यानी कि इसके पहले कौन सा था प्रथम स्थान पर? इसके पहले वीजा था, अब वीजा को पछाड़ करके जो है कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। बात किया जाए इसके पहले इजराइल के पहले, तो इजराइल के पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस एवं श्रीलंका के द्वारा यूपीआई का उपयोग किया जा रहा था। बात किया जाए इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसहाक हरजोग। कौन है? इसहाक हरजोग। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इजराइल की यात्रा किया गया है, जिसमें जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल का संसद का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, संसद का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया है। अच्छा, इजराइल का संसद का सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्पीकर ऑफ नेसेट है। बात किया जाए जो है कि इजराइल की, तो इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों से संबंध तोड़ लिया है। बात किया जाए इजराइल की, तो इजराइल जो है कि सोमालीलैंड को पहला स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। बात किया जाए इजराइल की, तो इजराइल के द्वारा जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ऑपरेशन गजब लिल हक, क्या? ऑपरेशन गजब लिल हक नामक एक सैन्य अभ्यास चलाया गया? जिसका ऑप्शन है ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा गजब लिल हक नामक सैन्य अभ्यास चला गया है।
अच्छा, यह चलाया क्यों गया है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है कि विवाद काफी गहरा गया है, जिसके द्वारा जो है कि पाकिस्तान के द्वारा एक सैन्य अभियान गजब लिलहक चलाया गया है। बात किया जाए जो है कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है कि WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV के संक्रमण सबसे तेजी से बढ़े हैं। बात किया जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वर्ष 2027 में SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया गया है। बात किया जाए जो है कि राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान जो है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में ऊन का उत्पादन भी करता है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। बात किया जाए जो है कि राजस्थान की, तो राजस्थान का जो है कि अलवर जिला जो है कि पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। राजस्थान का अलवर जिला क्या बन गया है? पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश विशेष का दूसरा वीडियो भी इसी चैनल पर जो है कि अपलोड कर दिया गया है। आप लोग यूपी स्पेशल के दूसरे वीडियो को जरूर देखें, जो कि आगामी परीक्षाओं UPSI, लेखपाल, UPPCS, RO, ARO, होमगार्ड यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, उसके लिए आप सबके लिए उपयोगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।